हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक्स में चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स इन COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज करने जा रहे हैं हम उसका 6 टाइप या 6 एड्रेसिंग मोड विच इज इनडायरेक्ट एड्रेस मोड। इनडायरेक्ट एड्रेस मोड में क्या होता है, ये अपोजिट होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने समझा कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में था क्या, हमारे पास एक एड्रेस दिया होता था, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस पार्ट है वो इक्वल होता था इफेक्टिव एड्रेस के। जो भी इंस्ट्रक्शन का या ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस होता था वो इक्वल होता था इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट के, है ना। जैसे हम उस इंस्ट्रक्शन में उस एड्रेस पार्ट स्पेसिफाई करते थे कि मेमोरी में ये एड्रेस हमें कहाँ पर मिलेगा, मेमोरी में उस एड्रेस पे जाएंगे। मेमोरी में जैसे 234 ये एड्रेस गिवन है इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट में, तो 234 को हम सर्च करेंगे कि मेमोरी में 234 लोकेशन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। जहाँ कहीं पे भी वो एग्जिस्ट कर रही है वहीं पर जाकर आपको उसका डायरेक्ट ऑपरेट मिल जाएगा और 234 ही क्या बन जाएगा, इसका इफेक्टिव एड्रेस। अब मीनिंग क्या कह रहा है वो डायरेक्ट, सीधी सी बात यह है कि डायरेक्ट में होता क्या है, जो इंस्ट्रक्शन में आपको एड्रेस दिया होता है जैसे आप वहाँ पर जाओगे आपको ऑपरेंड मिल जाएगा डायरेक्ट। इसलिए वो कह रहा है कि इफेक्टिव एड्रेस जो है ऑपरेंड का वो किसके इक्वल होता है, एड्रेस पार्ट के इन इंस्ट्रक्शन। अब इससे अपोजिट जो आज हम करने जा रहे हैं वो होगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि कैसे काम करते हैं। इन दिस मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन द एड्रेस वेयर द इफेक्टिव एड्रेस इज स्टोर इन अ मेमोरी। अब देखो चेंज होगी ना लाइन में वो क्या कह रहा है इसमें, इन दिस एड्रेस मोड, इस एड्रेसिंग मोड में एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिव्स द एड्रेस, जो इंस्ट्रक्शन फील्ड है, जो टोटल इंस्ट्रक्शन दी हुई है कंप्यूटर को, उसके अंदर जो एड्रेस गिवन होगा एड्रेस फील्ड में वो किसके इक्वल होगा, इफेक्टिव एड्रेस के। नो, वो डायरेक्ट में होता था कि आपके पास कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट में कोई मेमोरी का एड्रेस दिया हुआ है, मेमोरी के एड्रेस पर जैसे ही आप जाओगे आपको वो ऑपरेंड मिल जाएगा। ये तो डायरेक्ट की बात थी कि जो ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट के इक्वल था, मीन्स ये वाला पार्ट और जो ये इफेक्टिव एड्रेस है ये दोनों इक्वल थे। लेकिन ये सब किस में था, डायरेक्ट मोड में। अब हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट की। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में यहाँ पर जैसे ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक, इंस्ट्रक्शन पर आप जा रहे हो, इंस्ट्रक्शन पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे 234 मिला, 234 मेमोरी में है। जैसे उस 234 पर आप जा रहे हो, 234 पर जाने के बाद वहाँ पर आपको एक और एड्रेस मिलेगा, कोई भी एड्रेस हो सकता है, 202, ठीक, 202 एड्रेस है, लेकिन ये क्या है, ये इफेक्टिव एड्रेस को कंटेन कर रहा है। मीनिंग जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट में जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस पर जब जाओगे तो वो किसको कंटेन कर रहा है, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड को। डायरेक्ट ऑपरेंड नहीं है यहाँ, ये उसके एड्रेस को कंटेन करेगा लोकेशन। जैसे आप उस लोकेशन पर जाओगे नेक्स्ट जंप करके तो वहां पर आपको ऑपरेंड मिल जाएगा। तो यही कह रहा है, देखो इन दिस मोड द फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन द एड्रेस, इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस फील्ड है वो एक एड्रेस बताती है वेयर द इफेक्टिव एड्रेस इज स्टोर इन अ मेमोरी, जहां पर मेमोरी में इफेक्टिव एड्रेस स्टोर है ऑपरेंड का। कंट्रोल फैचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड यूज इट एड्रेस पार्ट टू एक्सेस द मेमोरी अगेन टू रीड द इफेक्टिव एड्रेस। मतलब अब जो कंट्रोल है वो वापस से फेच कर लेगा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। देखो अभी हमने देखा ना, इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन में एड्रेस पार्ट में एक एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस पर जाओगे तो उस एड्रेस पर जाने के बाद आपको एक और एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस को वापस रीडायरेक्ट कर लो आप, जैसे सेकंड एड्रेस पे जाओगे वो इसका इफेक्टिव एड्रेस होगा। तो जैसे ये इस मेमोरी के पास गया, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में उसने चेक किया, अच्छा 234 एड्रेस है, 234 एड्रेस पर वो गया। जैसे उस एड्रेस पर वो गया तो सारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के पास से हटके किसको मिल गया था, मेमोरी को, क्योंकि अब सर्चिंग तो सारी मेमोरी में चल रही है ना, तो सारा कंट्रोल किसको मिल गया, मेमोरी को मिल गया। ठीक, अगर वापस से इंस्ट्रक्शन के उस पर जाना है आपको कि कैसे वापस फर्दर इफेक्टिव एड्रेस पर आप जाओगे, इंस्ट्रक्शन में तो नॉर्मल एड्रेस है ना जहां पर इफेक्टिव एड्रेस है, लेकिन इफेक्टिव एड्रेस तो नहीं है। इफेक्टिव एड्रेस पर वापस जाने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन की नीड पड़ेगी, और इंस्ट्रक्शन की नीड के लिए क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो है वो कंट्रोल फेच कर लेता है मेमोरी से। कि अब तेरा काम हो गया, तूने बता दिया इफेक्टिव एड्रेस क्या है, अब हम इफेक्टिव एड्रेस को ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, वो इफेक्टिव एड्रेस को सर्च करेगा, सर्च करने के लिए उसके पास पावर तो होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए कंट्रोल को फेच कर लेगा।
एंड यूज इट इज एड्रेस पार्ट टू एक्सेस द मेमोरी। उसके एड्रेस पार्ट को यूज करेगा ताकि उसकी मेमोरी को वो एक्सेस कर सके, मेमोरी में जाए और उसके इफेक्टिव एड्रेस पर जो ऑपरेंड पड़ा है उसको देख सके कि क्या ऑपरेंड है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है। एग्जाम्पल में सबसे पहले तो यहाँ 9 लिखा है। ये 9 क्या है? ये 9 है एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जहां पर हमारे इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है उसका एड्रेस है। ये 1 बिट क्या है? ये 1 बिट, ये 1 बिट एड्रेस मोड के लिए है। ये बताती है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। अगर ये 0 होगी तो डायरेक्ट होगा, अगर ये 1 है तो सोच लो कि वो इनडायरेक्ट है। ठीक। ऐड क्या है? ऐड है ऑपकोड। ऑपकोड मीन्स ऑपरेशन, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर 234 क्या है? ये मेमोरी में कोई भी एड्रेस है जहां पर अगर आप जाओगे, जैसे 234 यहाँ पर एड्रेस है, इस एड्रेस पर हम गए, एड्रेस पे जाने के बावजूद भी आपको एक और एड्रेस मिल रहा है 1008, वापस से आपको उस एड्रेस पे जाना पड़ेगा 1008 पे, वहां पर जाकर टोटल आपको ऑपरेंड मिलेगा जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। अब ऑपरेंड मिल गया, यही चाहिए था हमें। करना क्या है? ऑपरेंड को ऐड करना है ना, यही इंस्ट्रक्शन है ना, ऐड करना है ऑपरेंड को। तो ऑपरेंड को ऐड कैसे करेंगे? ऑपरेंड जो भी होगा ABCD 1 2 3 4 जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको ऐड करना है। किसके साथ करें? एक्यूमुलेटर के साथ। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। जब हमारे पास ऑपरेंड सिंगल होता है तो जितना भी काम होता है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।